जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि पर हमें माता रानी को सही तरीके से भोग कैसे लगाना है, यही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो भोग तो भगवान खाते नहीं हैं, उन्हें स्वयं तो भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो भोग हमें किस तरह से लगाना है इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम भोग लगाते हैं तो भोग प्रसाद को आपको हवन के थ्रू भगवान तक पहुँचाना होता है। तो जब भी आप भोग लगाएं तो आप छोटा सा हवन जरूर करें, और हवन में ही भोग सामग्री को हमें इस तरह से देना होता है। तो आप माता रानी को जब भी भोग लगाएंगे, प्रतिदिन की पूजा में आपको छोटी सी अग्यारी करनी है, और आपको इस तरह से कपूर जलाकर पहले उसमें 2 लौंग का जोड़ा डालना है हवन के लिए। घी से हवन करेंगे, लौंग का जोड़ा डालेंगे हवन करने के लिए, और साथ में पान के पत्ते पर हम भोग समर्पित करेंगे। तो जो भी भोग आप समर्पित करते हैं, मिश्री का, लौंग बतासे का, या फिर प्रतिदिन के अनुसार जो भोग आप समर्पित करते हैं, उन सभी को हमें माता रानी को इस तरह से अग्नि में देते हुए समर्पित करना है। तो आप भी इस तरह से नवरात्रि पर सही तरीके से माता रानी को भोग समर्पित करें। प्रतिदिन आप इस तरह से भोग समर्पित करेंगे ताकि माता रानी ग्रहण करे, और आपको भी इसी तरह से भोग समर्पित करना है। आप केवल प्लेट में भोग रख देते हैं तो इस तरह से हमारी भावना जुड़ी होती है कि भगवान भोग समर्पित कर रहे हैं, पर आप अग्यारी करके यानी धूप जलाकर धूप के साथ ही भोग समर्पित करते हैं, तो वो हवा के थ्रू हमारी भावना भगवान तक पहुंचती है और भगवान तक भोग समर्पित होता है। तो आप भी इसी तरह से हवन कीजिए, इसी तरह से भोग समर्पित कीजिए। जब भी कहीं बड़ी आहुति होती है, हवन होता है, तो वहाँ पर इसी तरह से भोग समर्पित किया जाता है। तो पहले आप एक बर्तन ले लीजिए भोग के लिए, उस पर गाय के उपले को सुलगा कर रख लीजिए। उसके ऊपर हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, तो अग्नि जब प्रज्वलित होगी तभी भोग समर्पित होगा। तो उस पर एक कपूर रखकर जला लेंगे, साथ में हम घी की आहुति देंगे। सबसे पहले हमें घी डालना है, उसके बाद हम लौंग का जोड़ा डालेंगे। तो यहाँ पर 2 लौंग का जोड़ा आपको सबसे पहले हवन के लिए डालना है। फिर आप जो भी भोग प्रसाद बनाए हैं उसको भी आपको इसी हवन में डालना है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर और 2 हवन करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 लौंग का जोड़ा को हवन करेंगे और माता को भोग समर्पित करेंगे। उसके साथ नारियल का 2 टुकड़ा हमने यहाँ पर हवन में डाला है। साथ में आप बतासे डाल सकते हैं, मिश्री डालिए, या फिर जो भी हवन में आप भोग लगा रहे हैं, जो भी भोग लगा रहे हैं, पान के पत्ते पर रख कर हवन में डालेंगे, और इस तरह से हम भोग समर्पित करेंगे। फिर देखिए यहाँ मैंने मिश्री और बतासे का भोग लगाया है, तो वो भी मैं डाल रही हूँ। साथ में हम हवन सामग्री से भी हवन करेंगे। तो इस तरह से भगवान को, माता रानी को भोग समर्पित होता है। किसी भी पूजा में हमें इसी तरह से भगवान को भोग समर्पित करना चाहिए, जो कि पूर्ण आहुति के रूप में भोग समर्पित हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी माता रानी को भोग समर्पित कीजिए। जय माता दी दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी इसी तरह से माता रानी को प्रसन्न कीजिए, और नवरात्रि से जुड़े हुए सभी वीडियो चैनल पर हैं, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। जय माता दी फ्रेंड्स। राधे राधे।